हर हर महादेव। नमस्कार, मैं प्रियंका सिंह। आप सभी को सावन की ढेर सारी शुभकामनाएं। बारिश शुरू हो गई है, सभी जीव जंतु बहुत खुश हैं। सभी पशु पक्षी, पूरी प्रकृति में जो है वो हरियाली छा गई है। और हो भी क्यों ना, क्योंकि सावन का महीना जो आ गया है। सावन का महीना यानी कि मेरा सबसे प्रिय महीना। और मेरा सबसे प्रिय महीना इसलिए क्योंकि ये मेरे महादेव का सबसे प्रिय महीना है, जो कि मेरे आराध्य हैं, सभी शिव भक्तों के आराध्य देवाधिदेव महादेव। उनका महीना सावन। हमारे सनातन धर्म में सावन मास की ढेर सारी कथाएं प्रचलित हैं। आइए उनमें से एक कथा आप सबको सुनाती हूँ। भगवान शंकर और समुद्र मंथन की कथा। देवताओं और असुरों के बीच जब समुद्र मंथन की सहमति बन गई तो मंदराचल पर्वत को मथनी बनाया गया, वासुकी जी को रस्सी बनाया गया और समुद्र मंथन शुरू हुआ। अब जब मंथन प्रारंभ हुआ तब मंदराचल पर्वत जो है वो समुद्र में डूबने लगा। तत्पश्चात भगवान विष्णु ने कछुए का रूप धारण किया और समुद्र मंथन की प्रक्रिया आरंभ हुई। और उसमें से 14 चीजें निकली, जिनको वो 14 अनमोल रत्न में गिना गया। जिनमें सबसे पहले निकला कालकूट विष, जिसे हम हलाहल विष कहते हैं। दूसरा निकला कामधेनु गाय निकली। फिर उच्च श्रवा घोड़ा, इरावत हाथी, कौस्तुभ मणि, कल्प वृक्ष, रंभा जो अप्सरा थी, माता लक्ष्मी, वरुणी यानी कि मदिरा, चंद्रमा जिन्हें सोम भी कहते हैं, पारिजात वृक्ष, शंख, धन्वंतरी, वैद्य और सबसे अंत में निकला अमृत कलश। जब कालकूट विष निकला तो देवताओं और असुरों में हाहाकार मच गया। इस विष से इस सृष्टि की रक्षा कौन करे। चारों तरफ जो है वो डर का माहौल पैदा हो गया। सभी लोग घबराकर, जितने जो असुर थे, देवता और ऋषि मुनि, सभी घबराकर महादेव की शरण में गए। उनसे मदद मांगी, उनसे गुहार किया कि हे प्रभु, हे महादेव, हे देवाधिदेव महादेव, इस विष के जो ताप है उससे पूरी सृष्टि को बचाइए, हम सभी को बचाइए। और तब महादेव ने उस विष को पिया। माता पार्वती ने अपने दोनों हाथों से विष को जो है वो महादेव के कंठ पर ही रोक लिया, जिससे उनका पूरा कंठ जो है वो नीला हो गया और जिससे महादेव जो है वो नीलकंठ कहलाए। उस कालकूट विष को पीने से भगवान शिव के शरीर का तापमान अत्यधिक बढ़ गया और उनके कंठ में जलन होने लगी। उनके इस जलन को कम करने के लिए, इस विष के ताप को कम करने के लिए सभी देवताओं ने महादेव पर जलाभिषेक किया गंगाजल से, ताकि उन्हें शीतलता मिल सके। और ये सारी प्रक्रिया जो है वो सावन मास में हुई थी। तभी से सावन में जलाभिषेक का विशेष महत्व बताया गया है। तो आप सब भी सावन में महादेव की कृपा प्राप्त करने के लिए महादेव को जल अर्पित जरूर करें और देवाधिदेव महादेव से उनकी कृपा प्राप्त करें। जल अर्पण करने का महत्व ये है कि अहंकार का विसर्जन और समर्पण का प्रतीक। तो आप भी अपने अहंकार को विसर्जित कीजिए और समर्पण का भाव लाइए। तो प्रेम से बोलिए, ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव।